हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते थे। तो आइए चलते हैं उसमें से हमारे पास है कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल हमारे पास है कि मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर हमारे पास है कि हमारे पास सवाल क्या हमारे पास है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। तो मान लेते हैं हमारे पास यू एक्स वाई एक हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10। एक हम इसको फंक्शन यू एक्स वाई का फंक्शन माने हुए, आप लोग एफ एक्स वाई का फंक्शन मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से डेल्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या करना होगा, तो एक्स क्यूब डेल्यू अपॉन डेल एक्स यानी कि यू को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। वाई वाला तो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरफ बिहेव होगा पार्शियली वाले में, और ये माइनस 3x का हमारे माइनस 3। तो यहाँ से 3 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे को मिला। उस तरीके से अभी ये u को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y क्यूब का हमारे पास 3y स्क्वायर और ये माइनस 12y का हमारे पास माइनस 12 बाकी x वाला टर्म और कांस्टेंट वाला का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से मिल गया, यहाँ से कॉमन ये 3 तो y स्क्वायर माइनस 4 ये लोगों को मिल गया। अब हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u कि हमारे पास जो फंक्शन उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास क्या करना होता है कि डेल u अपॉन डेल x को हम 0 इक्वेट करते हैं और डेल u अपॉन डेल y को भी 0 इक्वेट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो इस केस में हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा, वो x का प्लस और माइनस वाला यहाँ पे आएगा। और इस तरीके से y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इस केस में y का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू प्लस और माइनस 2 आ गया। इसका मतलब फाइनली यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा कि ये स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है कि स्टेशनरी का पॉइंट क्या मिलेगा, प्लस 1 के साथ प्लस 2 माइनस 2 ये मिल गया कि 1 के साथ 2 और 1 के साथ माइनस 2 मिलेगा हम लोगों को। उसी तरीके से हमारे पास माइनस 1 के साथ हमारे पास माइनस 1 के साथ 2 और माइनस 1 के साथ माइनस 2 मिला, और यहाँ पे 4 स्टेशनरी पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे आर एस की निकालेंगे यहाँ पे पहले। तो आर का वैल्यू क्या होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं, ये इसको एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 6x हो जाएगा यहाँ से। और इस तरीके से एस क्या होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई के बराबर हमारे पास होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसके बराबर होगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स के वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास y का कोई टर्म है ही नहीं, बाकी मतलब कि ये सारा कांस्टेंट है। तो इस पूरे का हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उस तरीके से t का वैल्यू निकालेंगे तो t क्या आ जाएगा हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल के रखते हैं, एक बार और मोड डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो यहाँ से क्या मिलेगा 6y मिलेगा। अब हमारे पास 4 पॉइंट मिला था, इस चारों पॉइंट को चेक करेंगे कि हमारे पास किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, ये चेक करना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं एट पॉइंट 1 और 2। 1 पे हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, s का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा, t का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो 6 इंटू 2 हमारे पास क्या होगा 12 होगा। तो हमारे पास क्या कहता है कि rt माइनस स्क्वायर निकालेंगे तो r इंटू 2 12 6 या 78 72, तो 72 माइनस 0 दैट मींस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि rt माइनस s स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, और r का वैल्यू भी हमारे पास क्या है ये भी ग्रेटर देन 0। तो उस केस में क्या होता है हमारे पास की जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमारे पास क्या देता है मिनिमम एट 1,2 यानी 1,2 पे क्या देगा मिनिमम देगा। लेकिन यही हमारे पास कंडीशन rt माइनस s का ग्रेटर देन 0 होगा और r लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या देता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अगला पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे चेक करके आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट लेंगे कि पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि पॉइंट नंबर हमारे पास 2 क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है एट पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था 1 कॉमा हमारे पास क्या था माइनस 2 पे हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं। तो r का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा 6 इंटू 1 हमारे पास 6 हो जाएगा, r s का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा s तो हमारे पास 0 ही हमारे पास है, और t का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा कि t का वैल्यू 6 इंटू माइनस 2 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास कि rt माइनस s स्क्वायर क्या होगा, तो rt माइनस s स्क्वायर किसके बराबर होगा तो माइनस का 12 इंटू 6 यानी कि माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 72। तो ये हम देख रहे हैं कि लेस देन हमारे पास क्या 0 है, और यहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका मतलब इस केस में क्या होता है हमारे पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और नहीं मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जब हमारे पास rt माइनस s स्क्वायर लेस देन 0 होगा और r डज नॉट इक्वल टू 0। तो hence you have neither maximum or minimum at point 1 कॉमा माइनस 2 ये हम लोग को मिल गया। अगला हम लोग तीसरा पॉइंट पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे इस पेज में लेते हैं अगला वाला पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। तो अगला वाला पॉइंट हमारे पास क्या हमारे पास है, तो अगला पॉइंट हमारे पास एट पॉइंट
देख लेते हैं लोग एट पॉइंट, इस पॉइंट पे वो चेक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट -1, 2 पे चेक करेंगे। एट पॉइंट -1, 2 पे चेक करेंगे तो -1, 2 पे हम लोग देखेंगे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आर का जो वैल्यू हमारे पास आएगा -1 × 6 हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 6 हो जाएगा। एस का वैल्यू हमारे पास 0 और टी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 6 यानी कि हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास RT - S स्क्वायर ये भी निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस का हमारे पास वैल्यू निकलेगा। ये भी हमारे पास क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है और यहाँ पे R डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में भी हमारे पास नहीं मैक्सिमम देगा नहीं मिनिमम देगा, यानी RT - S स्क्वायर ये लेस देन 0 है और यहाँ पे R डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में भी हमारे पास नहीं मैक्सिमम देगा नहीं मिनिमम देगा। अगला वाला पॉइंट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 4 पॉइंट पे कि पॉइंट नंबर हमारे पास 4 का हमारे पास देगा एट पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करेंगे -1, -1, -2 चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R का वैल्यू निकालेंगे तो R हमारे पास 6x है, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। S का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और T का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ से RT - S स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल रहा है माइनस का 6 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा प्लस का 72 हो जाएगा और 0। तो ये क्या मिलता है ग्रेटर देन 0 और हमारे पास R का वैल्यू हमारे पास देखेंगे R का वैल्यू हमारे पास क्या है लेस देन 0 है। तो जब हमारे पास RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और R का वैल्यू लेस देन 0 हो तो उस केस में क्या मिलेगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हेंस यू हैव मैक्सिमा एट हमारे पास किस पॉइंट पे -1, 2। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो उसके लिए हम लोगों को डेल्यू अपॉन डेल वाई निकालना होगा। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना होगा और स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद RST ये निकालेंगे और हर एक पॉइंट के लिए RST निकालेंगे। वहाँ से हम लोग RT - S स्क्वायर यदि हमारे पास RT - S स्क्वायर हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा और हमारे पास R का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होता है और RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और R ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके में मिनिमम वैल्यू होगा और वही हमारे पास R लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और वही RT - S स्क्वायर क्या हो जाए कि लेस देन 0 हो जाए और R डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम मिलेगा। और लेकिन ऐसा करके भी हो जाएगा RT - S स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए तो RT - S स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हमारे पास जो आएगा वो कोई और पॉइंट हमारे पास आएगा जिस पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करना हम लोगों को। तो नेक्स्ट हम लोग ये सवाल देखते हैं लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये रहा कि हमारे पास है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हैविंग गिवन ax प्लस by प्लस z इक्वल टू p। अरे यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशन दिया गया फिर कांस्टेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का यूज हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो उसके इसमें लोग पहले क्या करेंगे इस फंक्शन को क्या मानेंगे u मानेंगे तो u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यहाँ तक हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि टोटल डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला जानते हैं कि du निकालने का। तो du क्या होता है हमारे पास du अपॉन del x इंटू dx du अपॉन del y इंटू dy प्लस du अपॉन del z इंटू dz। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना होता है टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये टोटल डेरिवेटिव का ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास du अपॉन del x हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से 2x निकल जाएगा 2x इंटू dx हो जाएगा। du अपॉन del y निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इंटू dy हो जाएगा एंड du अपॉन del z हमारे पास क्या हो जाएगा 2z इंटू dz हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर एक्सट्रीम वैल्यू du इक्वल टू z एंड एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारे पास यहाँ पे du का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे इस पूरे को 0 के बराबर यूज करेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे और 0 की तरफ भेजेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड बराबर 0 इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं। ऑल्सो गिवन हमारे पास एक और हमारे पास कंडीशन दिया गया ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p। इसको लोग फंक्शन 5xyz का हमारे पास एक फंक्शन इसको लेट कर रहे हैं 5xyz एक हमारे पास फंक्शन है। तो क्या हमारे पास ax प्लस by प्लस cz माइनस p ये p इधर जाएगा माइनस p होगा तो हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास a dx प्लस b dy प्लस c dz बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्लियर करेंगे। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को किससे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास x हो जाएगा और यहाँ पे a लैम्डा तो x प्लस a लैम्डा इंटू dx हो जाएगा y और यहाँ पे b लैम्डा y प्लस b लैम्डा इंटू dy हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे z और यहाँ पे हमारे पास क्या है c लैम्डा तो हमारे पास हो जाएगा c प्लस z लैम्डा इंटू dz बराबर 0। तो ये हम लोग को यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों ही टर्म हमारे पास 0 इसका मतलब ये भी 0 होगा ये भी 0 ये भी 0
जीरो, दैट मीन्स एक्स प्लस ए लेमडा जीरो के बराबर हो जाएगा, वाई प्लस बी लेमडा जीरो के बराबर हो जाएगा, जेड प्लस सी लेमडा ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसके इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखते क्या मिलता है। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लेमडा, ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी वाई हमारे पास कुछ बी वाई लेमडा होगा, वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारे पास होगा जेड स्क्वायर सी जेड लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे सी जेड लेमडा हो जाएगा इक्वल टू जीरो। आप तीनों को ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस तीनों में से लेमडा हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको लोग यू आने में तो यहाँ पे यू पुट करेंगे, और यहाँ पे ये लेमडा ये हमारे पास किसका वैल्यू था, हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जो हमारे पास वैल्यू होगा वो पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब जीरो के बराबर करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू पी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगेन क्या करें, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 को क्या करें, 3 को a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 को हम लोग b से मल्टीप्लाई करें और 5 को c से मल्टीप्लाई करें। तब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो उसके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस b स्क्वायर लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा by प्लस b स्क्वायर लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा cz प्लस c स्क्वायर लेमडा बराबर जीरो। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू लेमडा बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या होगा कि ax प्लस by प्लस cz हमारे पास क्या था, p के बराबर था, तो p प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू लेमडा बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग 6 देखेंगे, 6 में हमारे पास यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। तो पाई लेमडा इनटू p बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू 6 इक्वेशन से क्या आ जाएगा, माइनस v अपॉन p आ जाएगा हमारे पास। अब इस तरीके से जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर हम लोग 7 से क्या निकालेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये लेमडा का वैल्यू मिला और ये लेमडा का वैल्यू मिला, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे u का वैल्यू मिल जाएगा। तो u का वैल्यू को देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, कि यहाँ पे देखते हैं इक्वेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस u अपॉन p इज इक्वल टू माइनस u अपॉन p बराबर माइनस का p अपॉन हमारे पास a स्क्वायर प्लस हमारे पास b स्क्वायर प्लस हमारे पास c स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से माइनस में खत्म होगा, नहीं u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हमारे पास प्लस का b स्क्वायर प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास u का वैल्यू हमारे पास यहाँ से रह गया। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास दिया गया था क्या, ax प्लस by प्लस c जेड इक्वल टू p दिया गया। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे कि जहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ax का मान जो डिफरेंशिएट हो जाएगा a हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारे पास c हो जाएगा, और z का हमारे पास डेल z अपॉन डेल x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन c। सिमिलरली क्या करेंगे, ac को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग z एज अ फंक्शन। तो सिमिलरली क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस b अपॉन c। यहाँ तक मिला। अब नो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया था, u बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ से डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे z स्क्वायर का हमारे पास 2z और ये हमारे पास डेल z अपॉन डेल x हो गया। अब उस तरीके से डेल u अपॉन डेल y हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हमारे पास 2y और z स्क्वायर का 2z डेल z अपॉन डेल y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल u अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2a अपॉन c इंटू z हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल u अपॉन डेल y जो हमारे पास होगा ये 2y हो जाएगा, और ये डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2y माइनस 2b अपॉन c इंटू z। अब लोग फिर क्या निकालेंगे, r s और t का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे मिनिमम मिलता है या नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। तो r क्या होता है, डेल 2u अपॉन डेल x का होता है। तो डेल 2u अपॉन डेल x का इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास 2x का हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2a अपॉन c यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और z का डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेल z अपॉन डेल x का हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कि 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। और फिर से s निकालेंगे, डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y पुट करेंगे। और यहाँ पे डेल z यहाँ पे का वैल्यू निकल था, और यहाँ पे यूनिट z। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y निकालेंगे तो हमारे पास 2ab अपॉन c स्क्वायर के बराबर आएगा। और t का वैल्यू डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर है, इसको एक बार और हम क्या करेंगे,
पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे z को ट्रीट करेंगे x और y का फंक्शन, तो यहाँ पे 2 माइनस 2b अपॉन सी डेल z अपॉन डेल y। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डेल z अपॉन डेल y का वैल्यू माइनस b अपॉन सी पुट कर देंगे, इसमें से तो हमारे पास 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं हम लोग r का वैल्यू क्या है। तो r का वैल्यू देख रहे हैं कि 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये तो हमारे पास क्या पॉजिटिव है, r का वैल्यू हमारे पास क्या 0 से बड़ा है। आप चेक करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, कि rt दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एस स्क्वायर करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा r ये वाला और ये t हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, दैट मींस 2ab अपॉन c का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर हम c पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि फोर कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन c पावर 4। ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे ही टर्म स्क्वायर में, तो ये हमारे पास क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास r भी हमारे पास 0 से बड़ा हो रहा है, ये जो r का वैल्यू हमारे पास वो भी 0 से बड़ा हो रहा है, और हमारे पास rt माइनस एस स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है। और ये जो लोग u का वैल्यू निकाले थे, u का वैल्यू लोग यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो निकाले थे, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास होगा ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो दिया गया हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर